नवरात्रि स्पेशल साबूदाने की खिचड़ी बनाई। वैसे मैं बता दूं कि ये मैं हमेशा ही बनाती रहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा पसंद है। सबसे पहले मैं आप लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हैप्पी नवरात्रि। तो नवरात्रि में साबूदाने की बहुत ज्यादा वैरायटी खाई जाती है, लेकिन ये भी एक वैरायटी है जो कि साबूदाने की खिचड़ी हर किसी को बनाना नहीं आती, और जिनको आती है वो हमेशा इसे खाना पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। सबसे पहले मैंने इसे 4 घंटे पहले भिगो दिया था। 4 घंटे भिगोने के बाद मैंने इसको निचोड़ने को 1 घंटे से रख रखा था, जो कि इसका पानी पूरा ही फूल भी गया है और पानी भी पूरी तरीके से सूख चुका है। और आप इसका दाना दाना देख सकते हो, एक तो ये घुल रहा है और ऊपर से एक एक दाना खिला खिला है। उसके बाद सबसे पहले मुझे इसमें डालने, जितने भी आपको आलू डालने हो आप आलू ले सकते हैं। मुझे इसमें 2 आलू डालने थे क्योंकि आलू हम इसमें बहुत ही ज्यादा छोटे शेप में डालते हैं। चाहे आप तो और ज्यादा भी बड़े बड़े डाल सकते हैं, लेकिन मैं 2018 में जब मैं महाराष्ट्र में रहा करती थी सॉरी, तो मेरी एक फ्रेंड थी जो कि पुणे की थी। वो बहुत बनाया करती थी क्योंकि उस टाइम पे हम लोग फास्टिंग नहीं करते थे, हम लोग व्रत नहीं करते थे क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई थी। तो ससुराल को शुरू में समझने में बहुत टाइम लगता है, क्या करना है उनके रीति रिवाज। फिर जब देखा कि वो लोग पूजा पाठ नहीं करते, मतलब उन लोगों ने नामदान ले रखा है, गुरु मंत्र। फिर मुझे लगा कि मैं भी ना पूजा पाठ में हूँ ना ही मैंने नामदान ले रखा है, तो मैं अपना पूजा पाठ जो शादी से पहले करती थी वो मैं अपना शुरू कर दूं। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपनी पूजा पाठ जब शुरू करी तो मेरी जो पुणे की फ्रेंड थी, मैंने उससे पूछा कि तुम साबूदाना की खिचड़ी बहुत बनाते हो, मेरी मम्मी भी खाती लेकिन थी। मेरी मम्मी साबूदाना की खिचड़ी नहीं बना पाती थी, वो साबूदाना की खीर बनाती थी। और उन्होंने बोला ठीक है मैं एक बार बना के तुमको खिलाऊंगी, और उन्होंने मुझे बनाकर एक बार भेजी। तो मैंने पूछा कि आपने बहुत ज्यादा टेस्टी बना रखी थी, कैसे बनाते हो, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। हमने तो पहली बार खिचड़ी खाई, तो उन्होंने मुझे बताया था कि इस तरीके से बनती है। कभी अगर आप अच्छे से ना भिगो और अच्छी क्वालिटी का साबूदाना ना हो तो कभी कभी खिली खिली नहीं बनती है, गीली गीली बनती है। तो इसमें बहुत ज्यादा एहतियात रखनी पड़ती है, बहुत ज्यादा केयरफुली इसका मतलब भिगोने का एकदम पूरा मेजरमेंट परफेक्ट रखना पड़ता है। जब हम इसको वॉश करके रखेंगे तो हमें एक उंगल मतलब एक पोर का पानी ऊपर रखना है। तो मैंने उसको भिगो भुगा के साइड से रख दिया था। आलू भी मुझे इसी शेप में काटने थे, मैंने काट ली। सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ाई, आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में गरम गरम खा सकते हैं, ठंडी होने पर ये जम जाती है। तो मैं इसको रिफाइंड में बना रही हूँ। मुझे ये मूंगफली भी डालनी है और इसमें कुछ कूट के भी पड़ेंगी, कहाँ डालनी है वीडियो को लास्ट तक देखना। उसके बाद मैंने जीरा डाल दिया, जो कि मैंने व्रत का अलग ही रख रखा है क्योंकि व्रत के नाम का जीरा अलग रखना पड़ता है। रोज के मसालेदान में से हम यूज करें वो अच्छा नहीं रहता। वैसे ही फौजी साहब को इतनी ज्यादा पसंद आ गई जब से मैंने बनाना शुरू करी है कि वो 4 बजे वाली ड्यूटी में कभी भी ले जाते हैं। वो मेरे से एक दिन पहले फरमाइश लगा देते हैं कि वो मुझे बनाकर देना, मेरा उसका खाने का मन कर रहा है। तो साबूदाना मैं हमेशा ही घर में रखती हूँ, लेकिन अभी नवरात्रि था तो मैंने सोचा एक पंथ दो काज हो जाएंगे, वो भी खा लेंगे मैं भी खा लूंगी। वरना क्या रहता है, मुझे अपना व्रत का अलग बनाना पड़ता है, उनके लिए अलग बनाना पड़ता है। उसके बाद जो मैंने सब चीज अच्छे से भून ली, जीरा हरी मिर्च, उसके बाद मैंने आलू जो काटे थे वो इसमें छोड़ दिए। आलू छोड़ने के बाद मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला क्योंकि आलू अगर हम तेल में ही चटकाएंगे तो वो आलू ऐंठ जाता है, गलता नहीं है, तो वो अजीब सा लगता है। उसके बाद मुझे कुछ मूंगफली इसमें पीस के डालना है, आप चाहे तो इमाम दस्ता में कूट भी सकते हैं, लेकिन मुझे पीसना इजी लगा टाइम के अकॉर्डिंग। उधर मेरे नवरात्रि का मैंने जो चौकी है वो किचन में ही लगाया है क्योंकि मेरा बच्चा 2.5 साल का है, वो बहुत ज्यादा शैतान है। वो दिन भर किचन में भी नहीं छोड़ता, लेकिन किचन में ऐसा रहता है जब तक मैं रहूंगी मेरे पीछे पीछे रहेगा, घंटी उठाएगा, सामान छुएगा। तो इस वजह से मैंने जहाँ पे मेरा मंदिर है वहां पे लगाना हॉल में सही नहीं समझा। मैंने कहा ये तो माता रानी को अस्त व्यस्त कर देगा। उसके बाद जो मेरा निचोड़ा हुआ साबूदाना है जो मैंने 1 घंटे से निचोड़ रखा है उसको मैंने थाली में ले लिया, और इसमें मैंने जो पिसी हुई मेरी मूंगफली का दाना है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके हमें मूंगफली का दाना डालना है, जो हमारा पिसा हुआ है पाउडर बोल सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा हमें सेंधा नमक डालना है। ज्यादा नहीं डालना है, अपने अंदाज से डालना है जितना आपको खाना है। और नमक मेरा बिल्कुल परफेक्ट पड़ा था, पर थोड़ा थोड़ा डालना है क्योंकि एक जगह डालेंगे तो वो एक जगह ज्यादा हो जाएगा। चलाते रहना है, स्लोली स्लोली चलाना है, वरना हमारा ये साबूदाना है वो अभी से घुट जाएगा आगे। तो और भी ज्यादा हमारा जो है वो बहुत ज्यादा मेजरमेंट का ध्यान रखना है। तो बस धीरे धीरे चलाना है। इसके बाद मैं मूंगफली का दाना थोड़ा और डालूंगी, एक साथ नहीं डाला था क्योंकि एक साथ डालते तो वो अच्छे से, इसका जो पानी थोड़ा बहुत फिर भी रहता है वो अच्छे से सोखता नहीं। इसको सेकंड टाइम में जो साबुत बचा हुआ हमारा साबुत मूंगफली का पाउडर है जो हमने पीसा है साबुत का, उसको मुझे फिर से डालना है और चलाते रहना है। थोड़ा सा नमक और डालना है क्योंकि नमक बस आपको डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ नहीं डालना कि अगर आप एक साथ डालेंगे तो मेजरमेंट परफेक्ट नहीं रहेगा, कहीं कम कहीं ज्यादा रहेगा। किसी भी चीज को बनाओ तो अच्छे से बनाओ। और अभी तो आप व्रत में है तो अभी आप टेस्ट करके भी नहीं देख सकते, व्रत में नहीं हो तो टेस्ट करके देख सकते हो। कभी कभी मैं भी देख लेती हूँ क्योंकि फौजी साहब की डांट खाने से बेहतर समझती हूँ कि मैं टेस्ट करके देख लूं, लेकिन टेस्ट करके नहीं देखना चाहिए, जो गलत बात है। अंदाजा बस ऐसा हो जाना चाहिए। वैसे तो कुकिंग करते करते लेडीज को अंदाजा हो जाता है कि नमक मिर्च कितना पड़ेगा कितना नहीं, और मेरा ये अंदाजा बिल्कुल सही रहा था, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुई थी, ना नमक तेज था ना मिर्च। उधर मेरे आलू भी लगभग गल रहे हैं, उनका मुझे लास्ट में पानी क्योंकि ज्यादा आलू को ना ही गलाना है और ना ही कच्चा रखना है। अगर आप कच्चा रखेंगे तो इसमें हमें जो खिचड़ी डालेंगे तो इतना हमें टाइम नहीं देना है।
कि इसमें आलू हमारे गल जाए। अगर हम ज्यादा इसमें खिचड़ी को डाल के गलाएंगे तो हमारे ये आलू तो गले ना गले, लेकिन हमारी खिचड़ी इतनी गल जाएगी जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, बिल्कुल घुटी घुटी हो जाएगी, जो कि लिब्बा टाइप की। और मेरे आलू लगभग गल गए तो मैंने इसमें थोड़ा सा एक आलू तोड़ के देखा, और इसका पानी मुझे अच्छे से सुखाना है जब तक कढ़ाई पे साइड से तेल ना दिखने लगे। और जब हमारा पानी सूख जाएगा तो बस ध्यान रखना है कि आलू हमारा नीचे से लगना नहीं चाहिए। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इसमें मेजरमेंट और केयरफुली इसको बनाना है। ज्यादा करछुली से घोटा घाटी नहीं करना है, ना ही ज्यादा करछुली चलाना है। करछुली अगर आप चलाएंगे तो बहुत ही हल्के हाथ से आपको चलाना है, जिससे कि देख सकते हो मैं इतने हल्के हाथ से चला रही हूँ। और कढ़ाई का भी एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको कढ़ाई ऐसी लेना है जिसमें हमारी चीजें बनते पे चिपकती ना हो। एल्यूमिनियम की कढ़ाई में तो इसको बिल्कुल भी ना बनाए, क्योंकि एल्यूमिनियम की कढ़ाई में अगर आप इसको बनाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा घी डालना पड़ेगा, या तो ये बिल्कुल चिपकेगी, खिली खिली नहीं बनेगी, जो बिल्कुल भी देखने में अच्छी नहीं लगती है। और अब इसके बाद जो मेरा पाउडर और वो नमक मैंने मिला के, मूंगफली सब चीज मिला के मैंने अपना दाना तैयार किया है, वो दाना मैं इसमें डाल दूंगी। जो सबसे पहले मैंने मूंगफली का रोस्ट किया था, मूंगफली का दाना, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और उसके बाद में मुझे बिल्कुल ही स्लोली स्लोली चलाना है कि नमक, दाना, आलू सब कुछ अच्छे से मिक्सअप हो जाए। 1 मिनट चलाना है, 1 मिनट ढकना है, 1 मिनट चलाना है, 1 मिनट ढकना है। इसी तरीके से बनती है भाई। अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी साबूदाना की खिचड़ी ऐसी बन के तैयार होगी कि आपके घर वाले नवरात्रि में नहीं, हमेशा ही मांगेंगे कि आप हमें बनाकर ये खिलाइए। और अगर आप अपने तरीके से बनाते हैं, हो सकता है, ऐसा नहीं कहती कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा बनाती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी बनाते हैं, लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि जिनको नहीं आती वो इस तरीके से बनाएंगे तो उनकी फर्स्ट टाइम में ही बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। और जो एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ऐसा कर दे वैसा कर दे, क्योंकि मैंने भी सीखी है और मैं कभी सीखने में पीछे नहीं हटती। मुझे लगता है कि जहां पर जो चीज सीखने को मिले, अगर खुद को बेहतर बनाने का मौका मिले तो बनाना चाहिए, जो कि मुझे नहीं आती थी। महाराष्ट्र में मैंने एक पुणे की फ्रेंड थी, उससे सीखी थी, उसने मुझे रेसिपी बताई, तुम इस तरीके से बनाया करो। और इस तरीके से मैं कभी कभी तो मूंगफली का पाउडर भी नहीं होता, मूंगफली दाना नहीं होता, अगर अच्छी क्वालिटी का साबूदाना होता है, जो कि मैं वॉश करके अगर उसको फूलने रखती हूँ 2-3 घंटे, अगर वो वॉश करते पे नहीं घुट रहा है, पानी हमारा व्हाइट नहीं हो रहा है, तो समझो साबूदाना बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और अगर वॉश करते पे साबूदाना का पानी सफेद हो रहा है तो समझो वो साबूदाना हमारा अच्छा नहीं है, वो चिपकेगा। तो बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मैं समझ जाती हूँ कि ये साबूदाना अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो इसमें मुझे मूंगफली का दाना डालना पड़ता है। और अगर साबूदाना अच्छी क्वालिटी का होता है तो उसमें अगर आप मूंगफली का दाना नहीं भी डालेंगे ना, तब भी वो एकदम खिली खिली परफेक्ट बनेगी। तो बस इसी चीज का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। और मैं बताऊं, साबूदाना अच्छी क्वालिटी का कौन सा होता है, जो हमारा मीडियम दाने का साबूदाना होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। और जो हमारा मोटा होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो हाइब्रिड का होता है। अगर आप उसको वॉश करो तो वो आधा तो वॉश करने में चला जाता है, जिससे कि पानी सफेद सफेद हो जाता है। तो वो बिल्कुल ही घुटने वाला होता है, चिपकने वाला। जैसे इसको कढ़ाई में डालो, कढ़ाई चिपकने लगता है। और मैंने स्टार्टिंग में कितना कम तेल डाला, बहुत सारे लोग तो बहुत ज्यादा तेल डाल के बनाते हैं कि तेल डालने से खिली खिली बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मेजरमेंट का ध्यान रखना है और आपको सिस्टम का ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से करछिली चलानी, किस तरीके से आलू गलाने, किस तरीके से पाउडर को मिलाना है। मूंगफली का पाउडर अगर आप इस तरीके से मिलाएंगे तो ये ना तो एकदम चिपकेगी ना लिब्बा बनेगा, और ये ऐसी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुई थी। नमक मिर्च भी इसमें परफेक्ट था, ज्यादा हम तामझाम नहीं डालते, क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं। व्रत के कोई 56 भोग थोड़ी ना बनते जो हम इसमें टमाटर मिर्च मसाला डालेंगे। हमने इसमें बस हरी मिर्च और जीरा डाला और सीधा नमक डाला है, क्योंकि टमाटर वगैरह तो हम व्रत में नहीं खाते। व्रत का भी थोड़ा नियम होता है, ये थोड़ी ना कि जो हम रोज खाते हैं वही सब खाते रहे। और कुछ लोग खाते भी, ऐसा नहीं है कि वो लोग गलत करते हैं, जिनके यहाँ खाया जाता है, हमारे यहाँ तो नहीं खाया जाता। पहले तो हम लोग नमक भी नहीं खाते थे, लेकिन अभी वर्कलोड ज्यादा है, बच्चा है, घर के सारे काम है, तो नमक खाने लगी हूँ मैं। वरना पहले तो मैं मीठे व्रत रखती थी, रात को मीठा खाया, पानी पी लिया, दिन भर फल खाते थे। तो इसी तरीके से पहले के लोग व्रत रखते थे, लेकिन अभी पैसा पहले जैसा खाना पीना नहीं है, इतनी एनर्जी भी नहीं रहती, वर्कलोड ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है। तो इस वजह से ये खिचड़ी मेरी बिल्कुल बन के तैयार हो गई थी, क्योंकि फौजी साहब को नाइट ड्यूटी जाना था। तो सबसे पहले तो वही यही फर्ज रहता है मेरा, सभी का रहता है, सबसे पहले मैं अपने फौजी साहब को खिलाती हूँ, उसके बाद मैं अपने बच्चे को खिलाती हूँ, सबसे लास्ट में मैं खाती हूँ। जो कि मेरा खाना है वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। कभी कभी तो मैं अपने लिए रोटी बाद में बनाती हूँ कि पहले इन लोगों को खिला दूं, फिर बाद में रोटी बनाऊंगी। तो ये मेरी बिल्कुल ही परफेक्ट बन के तैयार हुई। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट में जरूर बताना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय माता दी।